விட மாட்டோம். எந்த ஊரு போனாலும் எந்த ஊரு அம்மன் போல எங்கும் இல்ல உலகத்துல இருந்ததுன்னா ஊரு. அட இவள போல தெய்வம் இல்ல உண்மை இது கேளு. सर्वमंगलकारिणी सर्वकामप्रदे सर्वशुद्धविमोचिनी सर्वमृत्युप्रशमनि सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वासाधकचक्रस्वामिनी कुलोत्तीर्णयोगिनी सर्वज्ञे सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वधारास्वरूपे सर्वभावहरे सर्वानन्दमयी सर्वचक्रस्वामिनी विवर्गयोगिनी वशिनी कामेश्वरी मोहिनी विमले विमले अरुणे जयन्ती सर्वेश्वरी गौरिणी सर्वरोग करचक्रस्वामिनी रहस्ययोगिनी वाणिनी चाविनी पात्रस्वामिनी परा पररहस्ययोगिनी परा पररहस्ययोगिनी त्रिपुरे त्रिपुरे श्री त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरवासिनी त्रिपुरश्री महामहेश्वरी महाराज्ञी महाशक्ति महाभक्ते महाज्ञाते महाज्ञते महामहान्दने
ज्ञान प्रतिभां त्रिनेत्रां विद्वन्मनोरञ्जिनी श्रीचक्राङ्गिर रत्नपीठनिलया श्री चक्राङ्गिर रत्नपीठनिलया श्री राजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी त्रिपुरे त्रिपुरसुन्दरी वहमालिनी अनिमा लहिमा करिमा महिमा ईशत्वप्रसिद्धसिद्धे महात्रिपुरसुन्दरी मुत्तुमारी अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकी मुत्तुमारी अंबिकारी जगन्माता अंबिकारी नमो नमः नमरकरप्राशं रक्तकस्तं निखिलसुरसुवन्द्या नित्यकल्याणशीला अखिल भुवनमाता शीतला मारिमेरे ओम श्री मुद्दुमारी अंबिकायै नमो नमः ओम श्री महाराजे नमः ओम श्री महाराजे मुद्दुर्वाण सहस्रामाय नमः ओम चतुर्पाकमंदिराय नमः रागस्वरूपवाणाढ्याय नमः क्रोधाकारां विशुद्धुलाय नमः मनोरूपेक्षगोरन्धाय नमः पंचतन्मात्रधारकाय नमः विजारूढ प्रभापूर पंचब्रह्माण्डमण्डलाय नमः समगाधोपनागधोपदीकरचराय नमः गुरुचन्द्रवरश्रेणिकां कोरियमण्डिताय नमः अष्टमी चन्द्रविभ्राय हरिकस्वरूपिताय नमः वयन्तरकलङ्कावलनाभिविशेषणाय नमः वदनस्वरमाङ्गल्यकरपूर्णचन्द्रिकाय नमः भक्तलक्ष्मीपरिवारेण कलं मीनावलोचनाय नमः भजत्वगोस्वामा नाटानन्दग्राहिणाय नमः धाराकान्तिरविष्कारी नाटावदवासनाय नमः धनपरञ्जलीकृत कर्णपूर्णोपराय नमः धारणकविभूतमण्डलाय नमः पद्मरागराजरजपिवालिकभूतभूमे नमो नमोविष्णुर्वश्री नक्षारचनाय नमः बुद्धविज्ञानप्रहार यजपङ्कितलोचनाय नमः कर्पूरवीरि आमोदसमाकर्षिगन्धराय नमः यजनाम माधुर्यप्रचरगच्छभे नमः मन्दस्मितप्रभापूरपचिद्धामे समानजाय नमः ओम नागद शास्त्रस्य गुरुद्विराजनाय नमः कामेश्वरमाकल्य सूत्रशोभितगन्धराय नमः कलाङ्गरहेतुर अमनीयभुजाङ्गदाय नमः रत्नकलेशदन्ताय गौरमुक्तामलाङ्गदाय नमः कामेश्वरप्रेमरत्नमणि प्रतिवनस्तन्मये नमः नाभ्यामानभौमानदां बलवजप्रेमवज्रमौलधाराय ताण्डमणीयमध्यमाय नमः धर्मादरमध्यवटमन्दवलित्राय नमः धर्माणवसुम्भवस्त्रमासुगणिदड्डे नमः रत्नगिङ्गनिकारम्यरचनां रामपूजिताय नमः कामेशज्ञानसौभाग्यमात्रभौतुकयान्ददाय नमः माणिक्यमुडाकार जानद्वयवराङ्गदाय नमः द्रवोपरिष्कृतास्वरूणामय विधाय नमः गूढउल्पाकुभृष्टाय युजुष्णप्रदानविदाय नमः हरिजनजन नमः चन्द्रमोहनाय नमः पदप्रजप्रभाणापराकृतसरोवराय नमः आरावस्कृताय नमः ज्वालामालिनिराक्षब्दमन्निप्राहारमध्यनाय नमः खण्डसैन्यवलोलितवं सत्यविक्रमदर्शिनाय कस्याम्राकमाणोवनरीक्षणसमुत्सुताय नमः खण्डपुत्रवलोलितवाहामिक्रमदिनाय नमः दण्डमहाबलिदाय शङ्खवर्धोषिताय चक्रप्राणकर्णमादाय गिरिनन्दिराय नमः कामेश्वरभालोकश्रीगणेश्वराय नमः महागणेश्वरविघ्नविघ्नेन्द्रप्रकटिनाय नमः भण्डारसुरेन्द्रप्रभक्तवस्त्रप्रत्यक्षवर्धने नमः धराङ्कुलुपवन्ननारायणविशाकृते नमः श्रीमन्वाकोभुरैकस्वरूपमहं गजाय नमः खण्डानकटिवर्धन्नमस्य भूतस्वरूपन्ये नमः हस्तिगोडेकदामन्नकटिलोभाकरारण्ये नमः मूलं धराद्विनाय नमः पूरभूतत्रयकाय नमः प्राणप्रदयकर्षिकामृतङ्गेरवानन्ये नमः भ्रान्ताय नमः भ्रान्तस्ताय नमः पूर्णन्ये नमः पुरजोगुण्ये नमः भगाय नमः समयान्तस्ताय नमः ओम समयाधानतत्वाय नमः मूलाधारे गणेय नमः ब्रह्मक्रन्दिवेदन्ये नमः मणिपुरान्तरोदिताय कृष्णक्रन्दिवेदन्ये नमः आज्ञाचक्रान्तराधसाय नमः रुद्रक्रन्दिवेदन्ये नमः सहस्राणां प्रजापूराय नमः धारादुर्चिन्ने नमः हरिददां समर्चये नमः चक्रवर्धनञ्जदाय महाशक्तिं प्रदीपृतोदय यसेन भवानि नमः नागम्य भवानि निपुणालिकाय नमः उत्तरप्रियां धर्मोक्तिभक्तशोभायकराय भक्तिप्रियां भक्तिगम्यां भक्तिवश्यामयां भवान् धामवै शारदानान्य धर्मादिवरायन्ये नमः शान्तिः श्रीकृष्णाद्वैतचन्द्रनिवारणाय नमः साधोदरिशान्तमणि निराधारनिरञ्जनाय नमः दैवाय नमः अनित्याय धाराणाकुलाय नमः गुणांस्कामानयोत्सवाय नित्यमुक्तां विकारांस्वरञ्जना निराश्रयाय नमः नित्यमुक्तां विकारां ध्रुवरूपां नित्यमुक्तां विकारांस्वरञ्जना निराश्रयाय नित्यमुक्तां नित्यमुक्तां नमः निष्कारणाय भागवतीश्वराय नमः निराहारागमदय नमः मदनासन्ये नमः निस्सन्धानरहतारण मोहासन्ये नमः रोहाय नमः अवदान नमो नमः रोहाय नमः
संगरिष्मा भाभावनासन्ये नमः क्रोधा क्रोधशमनेन लोभावनासन्ये नमः संशयान विवेकन लोभावनासन्ये नमः निर्गल्पानिरापादान भेदान वेदनासन्ये नमः नाशा मृत्युमदनेष्क्रियान् फलिक्रगाय मित्रवाणि सुकराणि भायान त्रियान दुर्लभान दुर्गम दुर्गाम दुर्गम प्रदाय दुर्लोरा राजा समी रोषवदिनाय मा सर्वज्ञातां करुणात्मा आदिवदिनाय सर्वज्ञमय दुर्गम श्री प्रदाय सर्वेश्वरी दुर्गमय दुर्गम स्वरूपन्ये नमः सर्वेन्द्रात्मलोभामनो मन्ये महागेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी प्रियाय महारूपा महापूज्या महाबालकनाशन्ये महामाया महासत्त्वं महाशक्ति महावदे महाभोगा महेश्वरी महावीर्य महाबला महारुद्र महाशक्ति महायोगेश्वरेश्वरी महारुद्राय महामद्राय महाइन्द्र महाजनाय महायाक्र महाराज्ञ महावैभवपूजिताय महेश्वर महाकल्प महादानवदाक्षण्ये महाकामेश्वरी महादेवसुन्दरेण षष्ठी वजाराज्ञ षष्ठी कलामयी महादेवषष्ठी गोपयोगिनी गणसेविताय मनोविद्या गणविद्या मंत्रमंडलमत्या धारोपाचारकाशाचार रुद्रकलाधराय नमः धराजगन्नाथाय नमः शंकराचार्यकेतनाय नमः पार्वती नमः ब्रह्मपद्मनाय नमः पद्मनाभसमप्रभाय नमः पंचप्रेदासनाशयाय नमः पंचब्रह्मस्वरूपिण्ये नमः चिन्मये नमः धर्मानन्दाय विज्ञानगणरूपिण्ये नमः ध्यानध्यानरूपाय नमः धर्मवर्जनाय नमः स्वरूपाय नमः जागरणे नमः स्ववर्तिदेशात्मिकाय नमः शुद्धाय नमः प्राज्ञात्मिकाय नमः दुर्याय नमः सर्वावस्थावर्जिताय नमः सत्यकर्तृ ब्रह्मरूपाय नमः भोक्त्रे नमः ओमिन्द्रोपिण्येन संहारणेन्द्रोपान्द्रो धारकरीश्वरेण जनाशिवान कलकदा पंचकृत्याय नारायणेन रूपान् नामरूपवर्जिताय मधीकानि क्रीमदीकृत्या वेदो भादेववर्जिताय राजराजाय नारायण रम्या राजीवरोजनाय पंचकर्मकृष्याय किङ्करिमेकलाय प्रभाराय मदनान्दरूपार्थिप्रियाय रक्षाग्रेणाक्षरग्रभारगणाय काम्या कामकरूपा कर्मकुसुमप्रियाय कल्याणी रतिकन्दाकर्मार्जनाय गणावदेकलानामकान्ता आनंदे प्रियाय वरदाय भामयन वारणे वरविकुलाय विष्णादिकाय वेद्याय विद्यानिवासन्ये विधात्रेण वेदजनन्ये विष्णुमायां विलासन्ये क्षेत्रस्वरूपाय क्षेत्रेशेन क्षेत्रक्षेत्रज्ञवालने आलन्ये नमः जयवद्यवन्मुक्ताय क्षेत्रबालसमर्जनाय विजयाय गलाय मध्याय वरदाय भागवादन्ये नमः पामगेशेन मण्डलवासन्ये भगवत्कल्पलतिका सुवासविमोचन्येन संस्कृताक्षेत्र पाठण्डाक्षरा धनप्रपत्तिकाय धावत्रयाय ग्रन्थब्दा समागानचन्द्रिकाय वरुणीराम सारान्त्यमत्यानमोधाय सत्त्वरक्षात्राक्षे रसस्वरूपन्ये नमः स्वात्मान्तर्वेगोरब्रह्माध्यान्तसंगतये नमः कणाप्रत्यक्षे विरूपां पश्यन्ति वरदेवताय मध्यमा वैगरिरूपां वक्रमानसिकं दिगां कामेश्वर प्राणनाडी हृदयज्ञान कामपूजिताय प्रसङ्गाकर्ष सम्पूर्णा ध्यायानन्दरस्थिनाय मोढ्यान्कलिलयां धर्मधर्मासन्ये प्रभोयाक्रमाराज्ञारकस्तर्पणदत्तराय प्रयानन्ये सुराक्षन्ये साक्षिवर्जिताय नमः गणन्धदेवताय राजन्यवलिभूताय विद्याज्ञानरूपान् निर्माणसुरागिन्ये ध्यानोडध्यानरूपा श्रीगन्धात्मश्रेयन्ये नमः प्रभावते प्रभावरूपं प्रसिद्धा परमेश्वरेण मूलप्रकृतिर्व्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिण्ये धाम्ये नमः विविधाकाराय विद्यास्वरूपिण्ये महाकामेश्वरेण उपदाधारकमुखेन वक्रकान्तमौर्यमानवधामसुन्दत्तेन स्वरूपे नमः शिवाराध्याय नमः सोमुखेन ध्यानकृतेन सन्ध्याय चन्द्रसेविताय नमः तत्त्वासनामृतमय नमः भेदमय नमः पञ्चकोशान्तरशिलाय नमः शिवमहिमान्ते योगनामृतसागिन्ये नमः मुद्रकाक्षीवलवल्लकन्दोय चन्द्रप्रवृत्तानि धाम्येन कुसुमप्रियाय मुखरामोदाकारा गुरुभुजाग्रेश्वरेण प्रकुण्डालय कमलमार्गदत्तसेविताय नमः कुमारकण्डनाथाय नमः दुष्टिपुष्टेन मदद्गतेन नमः शान्तेन सुष्ठमत्ये नमः आन्तेन नन्दनेन विघ्नासन्नेन रजोपतेन दृढाय नमः दृढायनाय नमः लोलाक्षेन नमः कामरूपन्येन महारण्येन मन्त्रेण मात्रेण मलयाजलमासन्नेन मृगेन मण्डलेन सुप्रेण नमः अलिन्ये नमः सुप्रे नमः सुप्रे नमः सोमनाय नमः सुरनायिकाय नमः भारकण्ये नमः कान्तिमत्ये नमः सौरण्ये नमः सूक्ष्मरूपण्ये नमः श्रीश्वरे नमः वामदेवे नमः योगस्थाय नमः विजयाय नमः सिद्धेश्वरे नमः सिद्धविद्यां सिद्धमात्रे नमः सिद्धशून्ये नमः सिद्धविजयकमलाय नमः आर्कवर्णाय नमः रोजाय नमः खड्वाङ्गाय प्रकर्णाय नमः धनैर्मन्दिराय नमः आयुषाय नमः प्रियाय रक्षाय नमः सुरोभयङ्कराय नमः मृदाय महाशक्ति अमृताय ईश्वरे नमः नागाय निलयाय नमः श्यामाभवनध्वजाय नमः प्रोज्ज्वलाय कमालाय धराय नमः वीरसंसदाय नमः आराधयाय सत्योभवताय नमः शङ्करप्रियाय महावीरप्रदाय नमः रागिन्याय वासुदेवन्याय नमः विभूताभ्यलयाय नमः धनत्रयगन्धुराय नमः जनादिगाढोभिराय नमः ठामरण्याय धामृताय रक्तवर्णाय नमः आंसुष्टाय नमः प्राणाप्रीतमानसाय नमः समस्तभक्तप्रदाय नमः रागिन्याय वासुदेवन्याय नमः स्वादिष्टानां विरगदाय नमः दुर्भक्तमनोहराय नमः धूलाद्याय नमः धर्मन्नाय नमः वीरवर्णाय नमः वीरवर्णाय नमः वीरवट्टाय नमः मदप्रियाय नमः वन्दन्याय नमः समन्विताय विद्यन्याय नमः सत्यहृदयाय नमः कागिनीभूतारण्याय नमः मूलाधाराय भुजारूढाय नमः पञ्चवक्त्रास्यदर्शनाय नमः भुजादि प्रकरणाय नमः वरदाय मुक्तवनाय भक्तिकाय धागिन्याय वासुदेवन्याय नमः आज्ञाचक्रां निलयाय नमः शुक्रवर्णाय नमः प्राणाय नमः भजाय नमः संस्थाय नमः कंसवतीकशक्तिमन्विताय नमः हरिद्राय गतिकाय नमः ओम भागिनी नमः रूपधारण्याय नमः सकलपद्मस्थाय नमः सर्ववर्णोदोषाय नमः ओम सर्वायुधराय नमः शुक्लसुन्दराय नमः सर्वोमुखी नमः सर्वोदनप्रतिष्ठाय नमः धागिन्याय वासुदेवन्याय नमः स्वाहाय नमः हृदाय नमः भक्ते नमः वेदाय नमः शुद्धे नमः सुन्दरे नमः अर्थमाय नमः
नैवेद्यवन्य ध्यानवन्य श्रवणकीर्तनाय नमः रामयामिदाय नमः वन्दमोजन्ये नमः वरपराकाय नमः सर्ववन्ये नमः ध्याय नमः ओम वीराय प्रसवय नमः सर्वव्याधि प्रसवन्ये नमः सर्वमुद्रिमारण्ये नमः करण्ये नमः हिन्दुरूपाय नमः कैलासय आज्ञे नमः कार्याय नमः कालकन्द्रे नमः फलाक्षसेविताय नमः धाम्बोलभूतमुखे नमः धारण्ये नमः सर्वोपमाय नमः धाक्षमोकिन्ये नमः मुख्याय नमः प्रधान्ये नमः सर्वमन्येर्धान प्रथमदेव नरेन्द्रेण नरेश्वरेण नरेश्वरेण इत्यादिवर्णाभ्यां महाप्रे धाक्षण्ये नमः भारतके नमः भारताय नमः प्रज्ञानगणरूपिण्ये नमः भाग्यमानारसाय नमः तान्मातकामरूपिण्ये नमः महाकयाधनयाय नमः कालभूताय नमः कन्याप्रयामूर्ति महासाम्राज्यशालिन्ये महाविद्या महाविद्या श्रीविद्याय नमः आमसेविताय नमः श्रीषोडशाक्षरविद्याय नमः त्रिगुणाय नमः कामभोगिन्याय नमः काक्षेन्द्रे भूतकमलाकुलसेविताय नमः श्रेष्ठनाय नमः चन्द्रनिवाय नमः भालस्ताय नमः इन्द्रधनुर्भवाय नमः कृतेष्ठाय नमः विप्रज्ञाय नमः त्रिभुवनान्तरदीर्घाय नमः दाक्षायिन्ये नमः दैत्यगन्धे नमः दक्षयज्ञे नमः नासन्ये नमः धरान्तुर्दीर्घाक्षे नमः धरांसुधनुर्मुखे नमः गुरुमूर्ते नमः गुणदे नमः होमात्रे नमः भोजन्मोगे नमः देवेक्षे नमः दण्डनिष्ठाय नमः धराकाशरूपिण्ये नमः प्रतिबन्धुभक्त्यानाहारनृतिमण्डलपूजनाय नमः प्राणाय नमः काव्याय विनोदे नमः श्रीराम नमः सुखलक्ष्मीदेव्याय माधवके नमः मेयात्माय नमः आर्षके नमः मेयाजी नमः आत्मने नमः ब्रह्माणे नमः भगवान्कृते नमः हेमपुरी ब्रह्माणे हिरण्ये नमः जीवेकराय नमः दीर्घाय नमः देवाय नमः मुख्याय नमः देवदेवदाय नमः देवाय नमः त्रिजगद्वन्द्याय नमः त्रिमूर्ते नमः त्रिधेश्वरे नमः त्रिक्षणाय नमः सुन्दराय नमः शक्तियाय शक्ति क्रियाय शक्ति स्वरूपिणे नमः सर्वाधाराय नमः सुप्रतिष्ठाय नमः सदस्रोपधारण्ये नमः समूर्ते नमः ध्यानेन्द्रे नमः लोकयात्रां ध्याने एकाग्रे स्वरूपाय नमः द्वैताय नमः द्वैतवज्राय नमः मण्डलाय नमः सुधाय नमः प्रधाय नमः परमात्मैके स्वरूपिणे नमः भगवते नमः प्रगत्ये नमः ब्राह्मणे नमः ब्राह्मीण विमानन्दाय नमः प्रियाय भाषाभूमाय नमः भगत्सेनाय नमः भामाभावगतिनाय नमः काराज्ञाय नमः भगवते नमः शोभाय नमः शोभागते नमः शोभागते नमः ओम राजराजेश्वरे नमः राजदायिने नमः राजराजदायिने नमः राज्यवल्लभाय नमः राजप्रभाय नमः राजदूरनिवेदितरामदाय नमः राजलक्ष्मी नमः भूतनाथाय नमः चतुरङ्गबलेश्वरे नमः साम्राज्यदायिने नमः जयन्ताय नमः भागमेकाय नमः दीक्षिताय नमः दैत्यवन्ये नमः रोलोकशङ्करे नमः सर्वाक्षरात्रे नमः शान्त्रे नमः सच्चिदानन्दरूपिणे नमः देशकालपरिच्छिन्नाय नमः सर्वकाण्ड सर्वोपन्ये नमः सरस्वती नमः शास्त्रमये नमः भावाय नमः उग्रोपन्ये नमः सर्वोपादे उग्रोपन्ये नमः सर्वोपादे नमः मुक्ताय नमः ढलाय नमः सम्प्रदाय नमः ईश्वरे नमः शान्तिये नमः साधने नमः हे नमः ब्रह्मरूपिणे नमः भोक्तिनाय नमः भाराज्ञे नमः मायावृत्ते नमः मध्ये नमः ग्रामाय नमः विहाराज्ञे नमः भोगाज्ञे नमः गुरुप्रियाय नमः सुरुद्राय नमः सुरुद्रेशे नमः दक्षिणामूर्ते नमः धराकाशस्माराध्याय नमः प्रज्ञान प्रदायिने नमः विक्राय नमः आनन्दकरियाय नमः हरिवलोकाय नमः भयङ्करे नमः नामपाराय नमः प्रियाय नमः दिव्यानोदे सर्वे नमः अध्याय दृष्टाय नमः प्रियाय नमः गुरुवन्ये नमः दास्यप्रियाय नमः जगदे नमः अध्याय नमः रम्भाय नमः विदाय नमः प्रदाय नमः प्रदाय नमः वृत्ते नमः भगे गणागणाय नमः गोरे नमोरे नमः विदानोराय नमः ओम महेश्वरे नमः महाकाली महाकाल नमः महासनाभरणा जटिकान्तमकान्तरूपिणे अक्षराक्षरात्मिकाय नमः सर्वलोकेषु विश्वदामे जगत्करात्रे शुभकान्त्रे पदात्रिगुणात्मिकाय नमः सत्तावत्कराय नमः सुधाय नमः ओजोवत्ये नमः सुधराय नमः यज्ञमोहाय नमः प्रियवृताय नमः धरावल्लेशे नमः जगत्सेनाय नमः श्रीपुण्याय नमः धरापराय नमः सिद्धिज्ञानाय नमः सर्वोपाय नमः धरावल्लेशवाय नमः भगवते नमः ग्रामाय नमः धामदुर्गाय दुहे नमः आमरुवन्ये नमः ग्रामदेवे नमः ओम भाव्यगाय नमः प्रज्ञान प्रदेवदाय नमः देवदे नमः कृष्णाय नमः प्राणाय नमः विद्यानंदराय नमः पुष्कलेक्षणाय नमः परस्मै ज्योतिषे नमः परस्मै नाम्ने नमः परमात्मा परमात्मे नमः भरात्पराय नमः भागवताय नमः भागवन्द्रे परमद्र वेदने नमः उदारणे नमः सत्ये नमः ब्रह्माण्ये नमः ब्रह्मजन्ये धन्ये नमः गुरुवाय नमः दाक्षिणाय नमः सर्वद्रे नमः चण्डाज्ञे नमः प्रतिष्ठाय नमः प्रणाकृते नमः भाणेश्वरे नमः भागवताय नमः मञ्जासुप्रभुवन्ये नमः शङ्कराय विकस्ताय वीरमान्त्रे वेदपुरुषे नमः कुन्दाय नमः वीर्याय नमः उरविकररूपन्ये नमः भावज्ञाय नमः गौरवज्ञे नमः भवरोगज्ञे नमः भवचक्रप्रवर्तन्ये नमः चन्द्रसाराय नमः भास्कराय नमः चन्द्रसाराय नमः सर्वदे नमः कीर्ते नमः धामविवाय नमः राजन्द्रामक्तामविवाय नमः जन्ममृत्युजनान्त्यमशान्तिदायिन्ये नमः सर्वोपनिषत्पुष्टाय नमः धामदेवीय कान्तिकाय नमः प्रियाय सनातनाय नमः गर्भनाय नमः कालकुलगाय नमः कल्पनादयनाय नमः काण्डाय नमः कान्दाय नमः अनन्याय नमः धर्मगुरुवाय नमः श्री नमः त्रिवर्गणयाय नमः दृष्टाय नमः धूरमाणाय नमः रामयाय रामदाय नमः स्वात्मारमाय विद्वांसुते नमः सत्ये नमः श्रद्धालमगणमग्नाय समुद्रमा मंडिकाय नमः यज्ञप्रियाय नमः यज्ञकर्त्रे यजमानस्वरूपन्ये जिनमानस्वरूपन्ये नमः धर्माधाराय विधानदीक्षाय विधान्ये वृद्धन्ये प्रप्रियाय प्रभुवाय नमः विश्वप्रभाहारण्ये विश्वकान्ताय विक्रमाय विश्वकान्ताय विक्रमाभाय नमः विष्णवे नमः विष्णुरूपन्ये नमः योनिनिलयाय नमः पुरस्ताय नमः पुरुरूपन्ये नमः वीरगोष्ठीप्रियाय नमः वीराय नमः निष्क्रम्याय नमः नागरूपन्ये नमः विज्ञानकरणाय कल्याणाय विदग्धाय महेन्द्रवासनाय रत्नाधिकाय रत्नमये नमः रत्नमये नमः तत्त्वमर्तस्वरूपन्ये नमः सामगानप्रियाय नमः सौम्याय नमः धामस्वरूपन्ये नमः सव्यां सव्यमार्गाष्टाय नमः सर्वापत्निवारिणे नमः सत्ताय नमः स्वामोदराय नमः धीरानन्दे समर्पिताय नमः हिरण्यर्घ्यहिरण्यर्घ्यमाराध्याय नमः हिरण्यर्घ्यमाराध्याय नमः हिरण्यर्घ्यप्रियाय नमः हिरण्यप्रियाय नमः
पंचप्रिय पंचादशान्ये पंचम्ये पंचभूतेषे नमः पंचसंख्योपचारणे नमः शाश्वते नमः शाश्वतेश्वर्ये नमः धर्मदाय शम्भोभन्ये नमः धराय नमः धराय नमः धन्याय नमः धन्ये नमः धर्मण्ये नमः धर्मवर्धन्ये नमः लोकाङ्गे नमः भ्राणीय नमः धर्माङ्गे नमः धर्मात्मिकाय नमः ओम पंचभूतपुष्पप्रज्ञान बालालीन बालालीन लीलानोवन्ये नमः सुमङ्गल्यं सुगर्यं सुरेशान्ये नमः स्वासिनेत्रं प्रियाय नमः शोभनाय नमः शुद्धमानसाय नमः सुन्दरपरसन्तुष्टाय नमः पूर्वजाय नमः त्रिपुराम्बिकाय नमः समुद्राय नमः धर्मानाथ्याय नमः त्रिपुराय नमः श्रीशङ्कराय नमः ज्ञानमुद्राय नमः आपो वै संवत्सरस्य आयतना एवं वेद प्रत्येवतिष्ठति हंसत्वयाय विद्महे कर्कहस्ताय धीमहि तन्नो महातिकृत्यकानस्य सुभूतायाः शिवभावाङ्गविराजन्याः श्रीचक्रराजनिलयायाः श्रीमत्याः त्रिपुरसुन्दर्याः उत्तमारम्बिकायाः लोकक्षेमकरं भक्तजनक्षेमकरम् अम्बिकायाः प्रीतिकरं वयं सर्वे वर्षावत्याः वेदोत्तरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः अक्षिभोक्ष्यादिभेत्याः वदिपरिष्णां कर्पूरधूमसंयुक्तं धातूरं हृदयगणां प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा सुधाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा पदामूलं निवेद्य पञ्चारात्रिकं परिहरे ॐ नमः संभवे नमः योगवे नमः शङ्कराय नमः निष्कराय नमः शिवाय शिवकराय वन्दे रम्ये नमः शिवशङ्करत्वमस्तु या वेदान्तु गायत्री सर्वस्यालक्ष्मी हंसत्वराय हृदय ओम शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा सर्वे आचार्याः पुंहैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्रीम्बिकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैलग्रीं हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमां हैलग्रीं हसगहलग्रीं सकलग्रीं श्री उत्तमादेविकाय स्वाहा ओम हंसध्वजाय विद्महे कर्कटकस्थाय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम हंसध्वजाय विद्महे कर्कटकस्थाय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम हंसध्वजाय विद्महे कर्कटकस्थाय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम हंसध्वजाय विद्महे कर्कटकस्थाय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम हंसध्वजाय विद्महे कर्कटकस्थाय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम हंसध्वजाय विद्महे कर्कटकस्थाय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम हंसध्वजाय विद्महे कर्कटकस्थाय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम हंसध्वजाय विद्महे कर्कटकस्थाय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम हस्ताय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम हंसध्वजाय विद्महे कर्कटकस्थाय धीमहि
तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम कंसध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम कंसध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम कंसध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम कंसध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम कंसध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम कंसध्वजाय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम कंसध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम कंसध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम कंसध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मारि प्रचोदयात् स्वाहा ओम गौरी विमाय श्रीलाल दक्षत एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी ओम गौरी विमाय श्रीलाल दक्षत एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुविशी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्य स्वाहा ओम गौरी विमाय श्रीलाल दक्षत एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुविशी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्य स्वाहा बहुविशी सहस्राक्षरा दक्षत एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ओम गौरी अष्टापदी नवपदी श्रीलाल दक्षत एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ओम गौरी विमाय श्रीलाल दक्षत एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुविशी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्य स्वाहा ओम ध्यानवेदसे सुनपापसोमवरादीय धोनितः निवेदः सनपरिषदरि दुर्गाणि विश्वानावे वदन्तं दुर्जात्यग्निः स्वाहा तामग्निवर्णान्तपशाज्वलन्तीं वैरोजनीं कर्मफले जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदर्शितरसे नमः स्वाहा अग्नेभ्यं भारयानव्योऽस्मान् षष्टिभिर्दुर्गाणि विश्वा भूत्सवृद्धि बकुलान् कुर्वी भवादोगाय तनयाय संजो स्वाहा विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्सिञ्जन्दनावादृदादिवर्जि अग्नेयत्रिवन्मनसा गणानोऽस्माकं भूत्यपिदादनूनान् स्वाहा प्रदनादिदहं सकमानमुक्रमग्निं कुवेम परमाणितस्तादि शनपरिषदरि दुर्गाणि विश्वाक्षामध्येव आदिदुरिदाय नमो नमः ओम जादेवी सर्वभूतेषु ओम जादेवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम जादेवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ओम जादेवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम जादेवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम जादेवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम जादेवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम जादेवी सर्वभूतेषु मृदा मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम जादेवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम द्वितीयावर्णदेवताभ्यः स्वाहा ओम तृतीयावर्णदेवताभ्यः स्वाहा ओम चतुर्थावर्णदेवताभ्यः स्वाहा पंचमावर्णदेवता सहितायै सांगायै सायुधायै सर्वात्मिकायै सर्वालंकृतपूजितायै स्वगण परिवृतायै मुत्तमारम्भिकायै स्वाहा ओम मुत्तमारम्भिकायै स्वाहा मुत्तमारम्भिकायै स्वाहा अन्ते पूर्णां विदद्यात् पूर्णाकृतिमुत्तमां जगोति सर्वं वै पूर्णाकृतिः सर्वमेवाप्नोति यतोऽयं देवदेव्याः मकरत्रिपुरसुन्दरीं मरत्तकणे इति नाम्नालङ्कृतदिव्यक्षेत्रनिवासभूतिनि उत्तमारम्भिकायै वो षट् महाकुतिं समर्पयामादाय ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा ब्रह्मादिभ्यो लाजेन कृत्वा लाजेर्जुहोति आदित्यानां धायेरद्रूपं यल्लाजाः लाजेर्जुहोति आदित्यानामेव
दुर्गामवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः उत्तमाजङ्गिकायै जय जय बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावाय करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदाशिवाय समर्पयामि स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन वाक्येन महिमगीताः भूतलेभ्यः शुभं भवतु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्धितवर्धिन्यं पृथिवी மனதிலே நினைத்து படுத்தி அடியவர்களுடைய பொன்னார் திருவடிகளை வணங்கி திருவருளித்தராகிய மடத்துக்கரை என்னும் பணியிலே குடிகொண்டு அருளாட்சி செய்கின்ற அகில புவனமாதா முத்துமாரியம்மிகி அவருடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலே இன்றைய தினம் இந்த லட்சநாமார்ச்சனை என்கின்ற உன்னதமான விழாவை இங்கே செய்வதற்கு அருள் செய்திருக்கின்றார். மாணிக்க வாசகர் சொல்லுவது போலே அவன் அருளால் அவன்கள் வணங்கி அவனுடைய திருவருள் அவன் மனதிலே சிந்தனை செய்து ஒரு சிவ கைங்கரியம் இங்கு நடக்க ஒன்றும் என்று நடராஜ பெருமானும் அம்பிகையோ எண்ணினால் மட்டுமே நாங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்து முடிக்க முடியும். அதன் வழி இங்கே இறைவன் எண்ணிக்கொண்ட விருப்பம் ஒரு காரணமாக அவனுடைய நாள் அவன்தால் வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அவருடைய திருவருளினாலே இந்த லட்சநாமார்ச்சனை என்கின்ற பெருவிழா இங்கே நிறைமங்கலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இறைவனுடைய திருவருள் எங்களை ஒவ்வொரு நொடியும் வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அவன் அன்றி காலத்திலே இந்த இடத்திலே பிறக்க வேண்டும், வளர வேண்டும், இந்த மாதிரி தாய் தந்தைகள் சகோதரர்கள் அமைய வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒவ்வொரு அன்பையும் அவனே முடிவு செய்து எங்களுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கு அமைய புறவியை தருகின்றான். வாரியார் பெறுவார் சொல்லுவார், விளக்கிலே எண்ணெய் இருந்தால்தான் விளக்கு எரியும், அதுபோன்று பாவம் இருப்பதனால்தான் நாங்கள் பிறந்திருக்கின்றோம். அந்த பாவங்களை எல்லாம் அழிப்பதற்கு இறைவனுடைய திருநாமம் தான் எங்களுக்கு வழி செய்யும். வேதம் 4 வேதங்கள் இருக்கின்றன. திருவேதம், எதிர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம் என்கின்ற 4 வேதங்கள் இறைவன் தந்தவை. அந்த 4 வேதங்களையும் பரிபூர்ணமாக கற்று உணர்வதற்கு குறைந்தது 10 ஆண்டுகளாவது, ஒரு 15 ஆண்டுகளிலும் தேவை என்றே வைக்கலாம். 15 ஆண்டுகளாக இரவு பகலாக முயற்சி செய்து இளமை காலம் முதல் அந்த 4 வேதங்களையும் படித்து ஒவ்வொரு நாளும் முதுமை வருகின்ற வரையிலே ஓதி 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 வந்தால் கடைசியிலே அதனுடைய பயனாக எங்களுக்கு புலப்படுவது நமசிவாய என்கின்ற இந்த 5 எழுத்துக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கி விடுகின்றது என்கின்ற பரஞானம் வரும். அதைத்தான் அந்த குழந்தை ஞானப்பால் கொண்ட குழந்தை, ஞானப்பாலை சுரந்தளித்த அம்பிகை தானே. அந்த அம்பிகையுடைய அனுகிரகமாக அந்த திருமுறைப்பால் சுரந்தளித்த சிவகாம சுந்தரி பூங்கடல் போற்றி என்று சொல்லுவார்கள். அந்த அம்பிகையுடைய ஞானப்பாலை கொண்ட அந்த குழந்தை சொல்லுகின்றது, வேதம் 4ஐயும் நீ படித்து ஓதினாள் என்ன பலனோ அந்த பலனை, அதனுடைய தத்துவத்தை, உள்பொருளை நமசிவாய என்கின்ற 5 இடத்தில் இறைவன் எளிமையாக வைத்திருக்கின்றான் என்று சொல்லுகின்றது. வேதம் 4 மெய்ப்பொருளாக விளங்குவது நாதன் நாமம். எங்களுக்கு இருப்பவன் ஒரே நாதன், ஒன்றே குலம், ஒருவனே தெய்வம். தெய்வம் ஒன்றென்று, தெய்வம் குன்றென்று என்று பட்டினத்தார் சொல்லுவார். எனவே அந்த இறைவன் எங்களுக்கு தாயாக தந்தையாக இருக்கின்றான்.
அவனுடைய இந்த நமசிவாயம் என்ற திவ்ய 1008 நாமங்களை கொண்ட ஒரு நாமார்ச்சனை இருக்கின்றது. அதைத்தான் நாங்கள் இப்பொழுது அம்பிகைக்கு அர்ச்சனை செய்தோம். நீங்கள் நேற்றிலே கேட்டிருப்பீர்கள். இப்பொழுது தமிழ் புத்தகங்களாகவும் வருகின்றன லலிதா சகஸ்ரநாமம். ஆனால் தமிழிலே படிக்கக்கூடாது. குறைந்தபட்சம் விவேகானந்தர் சொன்னது போல நாகர் எழுத்தாவது பள்ளிக்கூடத்திலே படிப்பிக்கிறார்கள் தான். நாகர் எழுத்தாக படித்து அதிலையாவது படித்தால்தான் சரியான அச்சர சுத்தியோடு சொல்லலாம் என்பதை பகிர்ந்து இந்த லலிதா சகஸ்ரநாமத்தினாலே அம்பிகைக்கு இப்பொழுது முதலாவது கால அர்ச்சனை செய்திருக்கின்றார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து இங்கே ஹோமம் செய்திருக்கின்றார்கள். சிதம்பரத்துக்குரிய திருமுறையிலே கற்றார்க்கு எரியோம்பி கலியை வாராதே சித்தார்வார் தில்லை சித்தம்பலமேயர் என்கின்றது திருமுறை. அப்ப எரியோம்புதல் என்றால் இந்த அக்னி வழிபாட்டை செய்யுமாறு திருமுறைகளே திருநாவுக்கரசர், அப்பர் பெருமான், ஞான குழந்தை எல்லாம் சொல்லுகின்றது. எரியோம்புதல் என்றால் இந்த அக்னி வழிபாட்டை சொல்லும். இந்த கலி தோஷம், கலி என்றாலே கொடுமை கொடூரம் என்ற அர்த்தம், கலி யுகம். அப்ப இந்த காலம் இப்படித்தான் இருக்கும். நீங்க டிவி எடுத்தாலும் சரி, போன் எடுத்தாலும், எந்த நியூஸ் பார்த்தாலும் 2 பேரை சுட்டு போட்டான், 2 பேரை வட்டி போட்டான், குழந்தைய காணும், பிள்ளையை ரோட்ல போட்டு போட்டாங்க. என்னென்ன நடக்கக்கூடாதோ அத்தனை நடக்கின்ற காலம் இந்த கலிகாலம். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பல கோயில்கள் இன்னைக்கும் கூட்டுல இருக்கு. உண்மையிலே நாங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம், கோயில் தர்மஸ்தாபனம். கோயிலே இறைவன் இருக்கின்றான். இறைவன் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஜனாதிபதிக்கெல்லாம் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றான். அந்த இறைவனுடைய ஆலயமே பல கோயில்கள் இதே கூட்டில் இருந்து வழக்கு நடப்பதும் சிவருமானி யோசிக்கிற பெண்ணினும் எனக்கு பூசை நடக்குமோ என்னமோ கூட்டில் என்ன வழக்கு சொல்றாங்களோ தெரியாது. இவ்வாறான நிலைமை இப்பொழுது இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே என்னென்ன நடக்கக்கூடாதோ அம்மலாம் நடக்கின்ற காலம் இந்த கலிகாலம். அதனால் தான் சொல்லுகின்ற கற்றாருக்கு எரியோங்கி. கற்றார் என்றால் சிதம்பரத்தில் வாழ்கின்ற தில்லைவாணன் அவர்களை சொல்கிறார். கற்றாருக்கு எரியோங்கி கலியை வாழ்கிறது. இந்த கலிதோஷம் என்னென்ன நடக்கக்கூடாதோ அம்மலா நடக்குதோ அம்மலா மாற வேண்டும். பழையபடி ஆத்மாக்கள் மனுஷராக நாங்கள் மாறி பழைய மூதாதைகள்லாம் அன்பாத்தான் ஒரு கூட்டு குடும்பம் இருக்கும். ஒரு வீட்டுக்கு வீடு கூட்டு குடும்பம், அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி துணிவு இருப்பாங்க. இப்போ 2 பேர் இருந்தாலே அடிபட்டு குதிரை நிற்குது. அவ அந்த பழைய நிலை ஒரு விட்டு கொடுத்தல், விரிந்த மனது, மனம்தான் என்பதில் மனம் பார்த்து தாய், நல்ல ஒரு விரும்பிய உண்மையான மனது, அதில் இறைவன், அதில் அன்பு எல்லாம் இருந்த காலம் உண்டு. அவ்வாறாக மறுபடியும் மறுமலர்ச்சி வர வேண்டும். எங்களுக்கெல்லாம் மனம் குறுகி போச்சு. நான் மட்டுமே வாழ வேண்டும், நான் மட்டுமே செய்ய வேண்டும். 3 கோடி காரணம் நான் வந்து 2 வேண்டும். 10 கோடியில வீடு கட்டவும், பக்கத்து வீடுகாரன் கட்டிட்டு அதுக்கு மீதான கட்டவும். இவ்வாறாக போய்கொண்டே வளர்ந்து கொண்டே ஒவ்வொருவமை தவிர இறைவனை சிந்தித்தவாரோ, இறைவனை செய்தவாரோ, இறைவனை நம்பி சகோதரரோடு புற உயிர் மீது அன்பு காட்டுகின்ற தன்மை இதெல்லாமே குறைஞ்சு போச்சு. இதெல்லாமே வர ஒன்றும் மறுமலர்ச்சி வர ஒன்றும் என்ற கலி தோஷம், இந்த கொடூரங்கள் எல்லாம் நீங்கி மனம் மாறி எல்லாமே பழைய மாதிரி சந்தோஷமா இறை வழிபாட்டோட. முந்தையெல்லாம் நாங்கள்லாம் சின்ன வயசுல வரும்போது கிளையங்களாகவே எடுத்து கொண்டு சொன்னாலும் தப்பு இல்லை. இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. பிள்ளைகளுக்கு மூளைன்னா அவ்வாறு நாங்கள் ஒன்று சொன்னால் அதை இன்னொன்று செய்யும். இவ்வாறான நிலைமைகள் எல்லாம் அறிவு வளர்வது தப்பில்லை. ஆனால் அது எந்த வழியில போகுது என்பதுதான் சிந்திக்க வேண்டும். அந்த மறுமலர்ச்சி பெறுவதற்கு எரியோம்புதலை செய்யுங்கள். கற்றாருக்கு எரியோம்பி கலியை வாராதே. இந்த கலிதோஷம், அறியாமைகள், பாவங்கள், துன்பங்கள், இந்த மனமாற்றங்கள் இதெல்லாம் மாறி நல்ல நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் எரியோம்புதலை செய்து தில்லையில் கூத்தனாக தென்பாண்டி நாட்டனாக விளங்குகின்ற அல்லல் புறவி அறுப்பானே ஒவ்வொன்று சொல்லுவார். அந்த இறைவன், அந்த தில்லை கூத்தன் இங்கே எழுந்தருளி அம்பிகையாக எங்களுக்கு அருள் செய்தால் மட்டுமே இது எல்லாம் மாற்றப்படும். அவனன்றி அணுவும் அசையார். எதுவுமே நாங்கள் செய்தாலும் முயற்சி செய்ய முடியாது. அவனுடைய திருவருள்தான் எங்களை வழிநடத்தும். அதற்காக இந்த எரியோம்புதல் என்கின்றதை அக்னி வழிபாடு என்று சொல்வார்கள். இதை ஆகமத்திலே 28 ஆகமங்கள் சிவபெருமான் சொல்லியிருக்கிறார். அதை தன்னுடைய வாயால 28 ஆகமங்களையும் சொல்ல அம்பிகை கேட்டான், அதை நாராயணன் கேட்டார்கள் எல்லாம் இருக்கு. அது 28 ஆகமங்கள். அது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். இவ்வாறு ஆலயத்தை கட்டவனும், கும்பாபிஷேகம் செய்யவனும், பூஜை செய்யவனும், எப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் ஆலயத்தில் செய்தால் உலகம் நன்மை பெறுமோ அதற்கு வகையில் இறைவன் சொல்லியிருக்கின்றார். அந்த விதிப்படி, அந்த ஆகமத்திலே சொல்லியபடி இங்கே பால சிவாக்கினி என்கின்ற அக்னியை எங்களுடைய பிரதம குருக்கள் சண்முக சிவாச்சாரியர் அவர்கள் இங்கே செய்திருக்கின்றார்கள். அதிலே இறைவனுக்கு விருப்பமான 96 வகையான திரவியங்கள், சன்னமதி திரவியம் என்பார்கள்.
அந்த 96 வகையான திரவியங்களை கொண்டு இங்கே ஹோமங்களை செய்வதன் மூலமாக உலகிலே வாழ்கின்ற அன்பர்கள் அனைத்திற்கும் அறியாமை பாவம் தூசம் எல்லாம் நீங்கி நன்மை பெறும். இங்கே ஒரு மரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். மரத்திலே பெரிய கொப்பு இருக்கின்றது, சின்ன சின்ன கிளைகள் இருக்கின்றன, பழங்கள் இருக்கின்றன, இலைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் அந்த மரத்திலே இருந்து ஒரு இலையை குலுக்கி கசக்கினால் தண்ணீர் வரும். அந்த தண்ணியை நாங்கள் எங்கே ஊற்றணும்? கொப்புல ஊற்ற மாட்டோம், பெரிய கவர் மாதிரி இருக்கிற தடியில ஊற்ற மாட்டோம், பழத்துல ஊற்ற மாட்டோம். இதை கொண்டே வேரில் ஊற்றினா அது எல்லா இடமும் பரவுவது போல மூலாலயத்தில் இருக்கின்ற இறைவனுக்கு நாங்கள் ஹோமங்களை, வழிபாடுகளை, அர்ச்சனைகளை, திருமுறைகளை உண்மையான அன்போடு பக்தியோடு செய்ய செய்ய உலகமெங்கும் அது சென்று பறந்து விரிந்து எங்களை காக்க வருகிறார்கள். ஆலய பூஜை பரார்த்த பூஜை என்பார்கள். அந்த வகையிலே அந்த பூஜைகளை, வழிபாடுகளை எல்லாம் இங்கே செய்கின்றார்கள். இத்தகைய நிகழ்வை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணியவர்கள், பண உதவி, நிதியுதவி செய்தவர்கள் என அனைத்து அன்புகளுக்கும் நிறைவான அருளை அம்பிகை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அம்பாள் தேருக்கு போறது போல இன்றைக்கு விளக்கிட்டிருக்கிறார். என்ன ஒரு அழகான அழகுக்கு ஒருவர் முபாலவல்லி. அந்த இறைவனே அழகு புன்னார் மேனியனாக இருக்கின்றவன் அந்த இறைவன். அந்த இறைவனுடைய வாமபாகத்தை வவ்வியவள் எங்கள் அம்பிகை. அவள் அழகுக்கு ஒருவர் முபாலவல்லி. நான் கண்ணாடியிலேருந்து மேக்கப் பண்ணி பார்க்கிறேன், முடியெல்லாம் அழைச்சிட்டு போட்டு அதே மாதிரி ஒன்றே காணும். இவள் எத்தனை வருஷமாச்சு இன்னும் இளமையாக இருக்கின்றான்னு சொல்லி கண்டுபாட்டிடம் போல அவ்வாறாக அம்பிகை தேருக்கு எழுந்தது போல ராஜராஜேஸ்வரியாக, மீனாட்சியாக, காமாட்சியாக இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து ஆலயங்களுக்கு செல்ல முடியாவிட்டாலும் இங்கே இருந்து எண்ணுகின்ற பொழுது தாண்டி நாடுகின்ற அடியவர்களை அருள் செய்வதற்காக பல இடங்களிலே கோயில் கொண்ட அம்பிகை இங்கே எங்களுக்காக ராஜ மாதங்கியாக எழுந்தருளி இருக்கின்றாள் என்கின்ற அற்புத நிகழ்வையும் சொல்லி முத்துமாரியாக இருக்கின்றாள் என்பதை சொல்லி மேலும் இப்பொழுது தொடர்ந்து என்னும் சொற்ப நிமிடங்களிலே 2வது அர்ச்சனை நடைபெறிருக்கின்றது. வீட்டிலே எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கும், துன்பங்கள் இருக்கும், அதையெல்லாம் கொஞ்சம் அப்புறப்படுத்தி மனதை ஒருநிலை செய்து அம்மா தாயே அளப்பெரிய பேற்றை கண்டாயே, என்னை அரவணைத்தாயே என்றெல்லாம் சொல்லி அவருடைய அன்புக்கு பாத்திரமாக்கி விட்டோமே என்கின்ற பெரு நிம்மதியோடு அவருடைய அருள் எங்களை நிச்சயமாக இந்த உலகை அவள்தான் படைத்தாள், காக்கின்றாள். இந்த உலகம் இல்லை, அகிலாண்ட கூடி பிரம்மாண்ட நாயகர். இப்பொழுது விஞ்ஞானம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றது. நாங்கள் இருக்கின்ற சூரிய குடும்பம் போல் 100 சூரிய குடும்பம் என்று இருக்கின்ற சொல்லுகின்றார்கள். அதை தாண்டி சொன்னால் அங்கே கரெக்டான அளவுகளும் அகிலாம் அண்ட கோடி அண்டங்கள் கோடியை படைத்து வைத்திருக்கின்றான் பிரம்மாண்ட நாயகர். அவன் ஒருவனே என்றும் அன்றும் இன்றும் என்றும் உள்ள பொருளாக இருக்கின்றான். ஆதியும் அந்தமும் எல்லாம் அரும்பெரும் ஜோதியாக இருக்கின்றான். கற்பனை கடந்த ஜோதி கருணையே உருவமாகி அற்புத கூடம் நீதி அரும் மறை சிரத்தின் மேலாய் சிற்பரவியோமாகி தில்லை சித்தம்பலத்தில் நின்று பொற்புதம் நடம் செய்கின்ற பூங்கடல் போற்றி 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 என்று சொல்லி அவள் எங்களை அருள் செய்து தன்னுடைய ஒவ்வொருவர் குழந்தைகளாக இருக்கின்ற எங்கள் ஒருவருக்கும் அருள் செய்ய இருக்கின்றான் என்று சொல்லி அவருடைய திருவருள் கிடைக்க பிரார்த்தனை செய்து மேலும் நேரங்கள் கிடைக்கின்ற பொழுது ஆகம கிரிகள் சம்பந்தமான விளக்கங்களை தருவோம் என்று ஒவ்வொருவர் பொன்னார் திருவடிகளையும் பண்ணி இப்பொழுது 2வது அர்ச்சனைக்கு செல்வோம்.